हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मेरे पास आया है सोनालिका DI 740। इसके गियर में प्रॉब्लम है। चलते चलते अचानक से इसके गियर की जो गिरारी है वो टूट चुकी है और हमारे पास टोचनो का आया है ट्रैक्टर। तो आज ये टॉपिक यही रहेगा कि भाई इसके गियर किस तरीके के होते हैं और कौन सा गियर इसमें लगा हुआ है सोनालिका में, किस तरीके का गियर है, कौन सी इसकी गिरारी टूटी, सारा कुछ आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो पूरा देखना, तभी आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो पर नए हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। लो इधर इधर लेकर आओ। तो अभी इसकी कौन सी गिरारी टूटी हुई है आप लोगों को दिखाएंगे कि इसकी कौन सी जो गिरारी है टूटी हुई है। तो ये आपको दिख रहा होगा इस जगह इसका ये गिरारी का दांता टूटा हुआ है, और भी टूटे हुए हैं। तो इसको खोलने के बाद ही पता पड़ेगा, बाकी और भी टूटे हुए हैं इसके गियर। इसको एक बार न्यूट्रल कर लेते हैं, उसके बाद इसको खोल ही लेते हैं। उसके बाद इसको पूरा ओपन कर लेते हैं। अभी इसका जॉइंट खोल के इसको बाहर ले लेते हैं। जॉइंट खोलने के लिए हमें कुछ नहीं करना, दोनों पैरदान खोलना है। आप चाहो तो पहले पीछे से भी खोल सकते हो और इधर से भी खोल सकते हो, जैसा आपका मानस हो वैसा आप काम कर सकते हो। चाहो तो आप इसको इधर से भी ओपन कर सकते हो। गियर तो हमें पूरा ही खोलना पड़ेगा क्योंकि इसकी मेन शाफ्ट निकलेगी, तो गियर पूरा ही खोलना पड़ेगा। हम आपको इसको दोनों तरफ से ओपन करके फिर दिखाएंगे कि इसके कौन से गियर की गिरारी टूटी, और साथ में ये भी बताएंगे भाई टूटी क्यों, आखिर क्या गलती हुई इस वजह से हमारे जो गियर की गिरारी टूटी। हो सकता है अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूँ तो अगर उस प्रॉब्लम पे मैं नहीं जाऊँगा या उसको नहीं पकड़ूंगा तो हो सकता है ये वापस गिरारी तोड़ दे। तो उस विषय में भी हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि अगर जो प्रॉब्लम आई है ये आगे नहीं आवे इसीलिए हम इसको चेक करेंगे भाई क्या क्या इसमें हमें देखना पड़ता है, तब जाके हमारी जो कोई सी भी प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट होना चाहिए। जैसे अभी मेरे पास गियर के लिए आया है, गिरारी के लिए, तो मुझे कोशिश ये करनी है कि वापस से ये प्रॉब्लम नहीं आए। तो इसका गियर एक बार ओपन कर लेते हैं, ओपन करके फिर दिखाएंगे आपको आज स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके का गियर होता है। हाँ, ये गियर वो सेंटर में जो लीवर होते हैं, सेंटर लीवर वाला गियर है। साइड शिफ्ट भी हो सकता है, ये इसमें दिया हुआ है कंपनी ने। अगर आपके सेंटर वाला है तो ये साइड शिफ्ट जो गियर होते हैं आते हैं वो भी इसमें हो सकता है। तो अब इसको एक बार ओपन कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। हाँ तो भाई अभी हमने इसका गियर ओपन किया है। अब इसकी जो 4 की जो राडें हैं ये खोलेंगे। इधर ले आओ। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ये कौन सी राड कौन से गियर की है। तो ये इसके हाई और लो का काम करती है। ये फिटिंग करते टाइम और विशेष बता देंगे आपको। ये होगी हमारे जो टॉप गियर है उसकी हो जाएगी। इनको कैसे पहचानना है कि भाई ये टॉप की है, ये दूसरे तीसरे की है, फर्स्ट रिवर्स की है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे फिटिंग करते टाइम। एक इसकी ये राड है, एक इसकी ये वाली राड है, एक ये राड है, तो ये टॉप की हो जाएगी। और इनको कैसे पहचानना है कि हम ऊपर से कैसे आइडिया लगाएं कि कौन सी राड कौन सी है, ये हम फिट करते टाइम बता देंगे आपको। और इसमें 2 नंबर जो गियर है वो टूटा है। अब इसको न्यूट्रल कर लेते हैं। गियर क्यों टूटा है ये भी बताएंगे आपको कि इसके टूटने का कारण क्या है। पेचकस दे दो। टूटा हुआ है मतलब इसका जो 2 नंबर गियर है, सेकंड गियर जिसको हम बोलते हैं, ये इसका गिरारी के पूरे दांते टूटे हुए हैं। आखिर इनका एकदम से टूटने का क्या कारण है ये भी बताएंगे। तो हम इसके पहले इसकी ये राडें खोल लेते हैं। एक बार इसकी पूरी राडें खोल लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको कि भाई इसमें किस तरीके का इसका निकाल। तो इनको इस तरीके से निकाल लेना है।
ये इसके फोर्क और राडें इस तरीके से निकल जाएगी। ये इसका हाई लो का फोर्क है, हम फोर्क बोलते हैं, अब अलग अलग भाषा रहती है सभी की। इसके बाद इसका ये राड भी, टाप की जो राड है ये इस तरीके से निकल जाएगी। मैं ये भी बताऊंगा आपको कि भाई ये राड टाप की कैसे है, कैसे आपको पता पड़ेगा, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो भाई टाप की कैसे पता पड़ेगी कि ये दूसरे तीसरे की है, कैसे पता पड़ेगी, सारा कुछ। क्योंकि अब इसमें 2-3 लोकें भी लगी हुई है, तो अभी ये नहीं निकल रही राड, तो हमें इसको न्यूट्रल पोजीशन में करना पड़ेगा। जैसे ये न्यूट्रल पोजीशन में जाएगा ये हमारी राड निकल जाएगी। अगर आप इसको वैसे ही निकालोगे तो ये नहीं निकलेगी। इसका फोर्क टूटा हुआ है, ये देखो आप, और न्यूट्रल करके ये निकलता है। किस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, इसको न्यूट्रल करके निकालना है। कोशिश ये करेंगे ये वैसे ही निकल जाए। इसको अपन चोट मारेंगे तो अब ये इस तरीके से आराम से इसको निकाल लेना है। तो इसकी ये सारी राडें निकल चुकी है। अब इसके गियर को निकालेंगे। गियर को निकालने के लिए इसका एक काउंटर भी खोलना पड़ेगा। इधर से इसकी ये सिलम खुलेगी, बेरिंग निकलेगा। इधर से इसकी प्लेट खुलेगी, पीछे से जो इसकी ये प्लेट है इसके चारों नट में खोल लेना है। इसका जो ये काउंटर है हाई लो वाला वो भी निकाल लेंगे। ये जो गियर है सिंगल क्लच वाला है, डबल क्लच का भी मैंने वीडियो डाला हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना कि उसको किस वजह से खोला था, उसमें क्या दिक्कत थी और ये किस वजह से टूटा, ये भी बताएंगे अभी आपको आगे कि ये भाई इसके टूटने के क्या कारण है। ट्रैक्टर अच्छे से चल रहा था और चलते चलते अचानक से टूटने का क्या कारण होता है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। और कैसे जो मतलब इसको राड़े कैसे पहचाननी है वो भी बताएंगे आपको। फिट करते टाइम का राड़े कैसे पहचाननी है। तो हमें इसका इधर ले आओ, हमें इसका ये 2 नंबर गियर चेंज करना है। ये देखो आप, इसमें कितने दांते टूटे हुए हैं, देखो पूरी गिरारी ये टूट चुकी है। और इसके जो काउंटर की गिरारी अब जाके दिखा हमें, इसकी जो काउंटर की गिरारी है वो ये निकालने के बाद दिखाएंगे आपको भी। इसकी जो काउंटर की गिरारी है जो इस पर चलती है वो भी टूटी हुई है। तो ये गियर कौन सा है पहले समझ लेते हैं भाई, ये गियर कौन सा है। तो ट्रैक्टरों में और गाड़ियों में किसी भी चीज़ में हम मान सकते हो 3 तरह के गियर आते हैं। एक गियर वो आता है जो गिरारी के ऊपर चढ़ती है। जैसे गिरारी के ऊपर चढ़ेगी तो उस गियर को हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस गियर बॉक्स, मतलब एक गिरारी दूसरे गिरारी के ऊपर चढ़ेगी। और ये स्लाइड वाला गियर है, जिसकी जो स्लाइड है इधर लो, इसमें गिरारी सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। सिर्फ ये जो कपलिंग है इसी से हमारा गियर जो है डलता है। जैसे ये तीसरा हो गया, ये दूसरा हो गया, इस तरीके से इसमें गियर काम करते हैं। इसके अलावा एक और गियर आता है सिंक्रोनाइजर गियर बॉक्स। उसमें क्या होता है, एक तो गियर बिल्कुल आप जब गियर बदलते हो तो बिल्कुल भी वो आवाज़ नहीं करता है। तो 3 तरह के गियर होते हैं। मैंने जो टेक्नोलॉजी बताई वो बहुत पहले आती थी ट्रैक्टरों में, अब ज़्यादातर ये टेक्नोलॉजी आ रही है। और कुछ ट्रैक्टरों में सिंक्रोनाइजर जो गियर बॉक्स गियर है वो भी आ रहा है। उसमें क्या होता है, आप स्पीड में अगर गियर चेंज करते हो तो आपका गियर जो है आवाज़ नहीं करेगा। इसमें भी बहुत कमी से आवाज़ आती है। ये जो गियर है इसमें भी बहुत कमी से आवाज़ आती है। तब हम इसको ओपन करेंगे। ये नट खोलो, इसके 4 नट ये खोलना है और 4 नट ये खोलना है। इधर से भी खोल लेंगे और इधर से भी खोल लेंगे। और इसकी जो है टॉप शाफ्ट बाहर निकाल लेंगे। फिर इसकी लोकें निकालेंगे, एक एक करके इसकी लोकें निकलेगी। 3 इसमें लोकें होती है। लोकों के बारे में बताएंगे भाई, लोकों में क्या फ़र्क होता है वो भी बताएंगे, कपलिंग में क्या फ़र्क होता है वो भी बताएंगे, और ये क्यों टूटा उसका बारे में बताएंगे। पहले इसको खोल लेते हैं। 2 गिरारी हमें इसमें चेंज करना पड़ेगी। एक
2 नंबर गियर है और एक 2 नंबर का जो काउंटर का जो गियर है वो भी हमें चेंज करना पड़ेगा। बाकी गिरारी को सभी को चेक करेंगे, हो सकता है कोई गियर इसका टूटा ना हो और हल्का सा इसमें बेंड आ जाता है तो फिर वो चलते टाइम आवाज़ करेगा, तो वो चीज़ भी हमें देखना पड़ती है। उसके लिए हमें इसकी पूरा गियर खोल के और इसकी साफ़ सफाई करना पड़ेगी। इसका हमें काउंटर भी निकालना पड़ेगा। उसका काउंटर का मैंने आपको बता ही दिया कि इसके काउंटर की गिरारी चेंज करना है तो इसका काउंटर भी निकलेगा। तो कहने का मतलब ये इसका पूरा ही गियर हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। तो किस तरीके से ओपन होता है, किस तरीके से फिटिंग होता है, वो आप लोगों को दिखाएंगे। कोशिश ये करेंगे कि अच्छे से इस तरीके से दिखाएं आपको, ताकि ताकि जो है आपको, और आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप किसान हो तो आपको क्या ध्यान रखना है ताकि आपके ये प्रॉब्लम आए ही नहीं, मतलब आपके गियर खुलने की नौबत ही नहीं आए। तो वो उसको किन छोटी छोटी बातों में आपको ध्यान रखना है ताकि आपको ये दिक्कत नहीं हो। तो अभी हम इसकी टॉप शाफ्ट निकालेंगे। एक मिनट। हाँ तो दोस्तों, अभी हमने इसकी टॉप शाफ्ट निकाली है। टॉप शाफ्ट निकालने के लिए आपको एक तो ये इस पर लॉक लगा हुआ होता है, ये लॉक निकालना पड़ेगा। उसके बाद इसकी जो प्लेट है, काउंटर की प्लेट खुलेगी, एक ये नीचे वाली प्लेट खुलेगी, और ये जो गिरारी है जो 540 के लिए मानो या 540 ही मान सकते हो आप, एक ये गिरारी है, गिरारी बाहर निकलेगी। उसके बाद आपकी जो है टॉप शाफ्ट बाहर आ जाएगी। अब हम ये इसकी राड है जो 540 में काम आती है। तो अब इसके ये नट खोलेंगे, इसका ये हाई लो का गिरारी जो बाहर निकालेंगे, लो वाली गिरारी, हाई लो वाली। उसके बाद फिर क्या है, मेन शाफ्ट को थोड़ा ऊपर करेंगे। पहले इसमें एक लॉक यहाँ लगी हुई है, उसको निकालेंगे, मतलब आगे सरकाएंगे। इसे धीरे 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 सारी लॉकें निकलेगी, ये निकलेगी, एक निकलेगी, फिर दूसरी निकलेगी, फिर तीसरी निकलेगी। इसमें 3 लॉकें होती है और तीनों लॉकें हम खोल लेते हैं। खोल के इसकी मेन शाफ्ट बाहर निकालते हैं। मेन शाफ्ट निकालना कैसे है वो मैंने आपको बता ही दिया। एक एक लॉक खुलती रहेगी और हमारी जो मेन शाफ्ट है बाहर आती रहेगी। पहले हमें ये हाई लो का जो गुच्छा है इसको बाहर निकालना पड़ेगा, हाई लो की गिरारी को। तो उसके लिए 4 नट खोलना है और ये आराम से हल्की चोट से बाहर आ जाएगा। उसके बाद लॉक निकालते जाएंगे, गिरारी निकलती जाएगी आगे और हमारी मेन शाफ्ट पीछे की ओर निकल जाएगी। उसके बाद हम इसका काउंटर खोलेंगे। इसमें 2 काउंटर होते हैं, एक छोटा वाला काउंटर है, एक बड़ा वाला काउंटर है। डिफ़िकल्ट तो है, वैसे डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि जो कभी कभी सोनालिका गियर खोलता है उसके लिए डिफ़िकल्ट है। बाकी जो काम ही सोनालिका करते हैं, सोनालिका उनके पास ज़्यादा है, ये एरिया में ज़्यादा है, तो उनके लिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। और बाकी जो नए मैकेनिक हैं या फिर जिनको नॉलेज कम है उनके लिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है। और सबसे बड़ी दिक्कत इनमें लोके निकालने में आती है। तो नोच पिलार से इसमें लोके निकालने में, बिठाने में काफ़ी दिक्कत होती है। बाकी हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लोके हमें इसका सारी इसकी नए डालेंगे और इसकी गिरारी वगैरह जो भी ख़राब होगी अभी इसको खोल लेते हैं, फिर बताते हैं आपको। हाँ तो दोस्तों, हमने इसकी मेन शाफ्ट निकाल ली है। आगे से काउंटर का जो चेक नेट खोल के चेक नेट को पीछे ले लेंगे। मेन शाफ्ट में 3 लोकें होती है, वो मैंने आगे आपको बताया था। और इसका ये काउंटर इस तरीके से ये इसकी काउंटर शाफ्ट है। इसमें इसकी सारी गिरारियाँ लगी हुई होती है। तो इसको भी एक तरफ रख देते हैं और इसकी गिरारी निकालेंगे कौन कौन सी ख़राब है। ये इसके गिरारी है, ये कुछ वो सब चलो ठीक है, वो हम ऐसा करेंगे, लगाते टाइम दिखाएंगे आपको कैसे लगती है, या बाहर ही दिखा देंगे। इसमें एक कट बना हुआ है तो ये इस तरीके से लगेगी। कौन सा नंबर का गियर है ये भी बताएंगे, ये आपको साफ़ सफाई कर लेते हैं, सारा कुछ दिखाएंगे। बहुत सारी जो इसमें गिरारी हैं एक जैसी लगती है, ऐसा लगता है कि एक जैसी गिरारी हैं, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। अब ये देखो, ये भी ऐसा लग रहा है गिरारी सेम ही हो, इसमें एक कट का फ़र्क है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है फिटिंग करते टाइम। फिर इसका ये स्पेशल है, अब इसकी ये गिरारी टूटी हुई है, देखो आप, जो
दूसरे का काउंटर के जो नीचे की जो गिरारी है ये भी पूरी टूटी हुई है। देखो इसके 3 दांते तो ये पूरी गिरारी ये ख़त्म है। अब इसी को हमें नहीं डालना है। और एक इसके ऊपर वाली गिरारी भी दिखा देते हैं आपको। ये इसकी ऊपर वाली गिरारी है। ये दोनों गियर इसके चेंज होंगे। ये भी 2 नंबर है, ये भी 2 नंबर है। ये दोनों, ये काउंटर का है और ये मेन शाफ्ट का है। तो ये 2 गियर तो हमें चेंज करना पड़ेंगे। बाकी इसके पैकिंग वाइशर वगैरह, और अभी इसको धो के देखना पड़ेगा। धो के देखने के बाद ही क्लियर होता है कि भाई और क्या क्या चीज़ें इसमें डलेगी, कौन कौन सी चीज़ें। एक और ये इसका स्पेशल है, और इसके ये इस गिरारी के वाइशर साइड के दोनों, एक गिरारी एक और ये होगी जो एक इसका ये सेम गियर है। अब इसमें वैसे गियर तो बहुत ज़्यादा है। अगर इसको, ये इसका स्पेशल है। बाकी इसके छर्रे वर्रे हैं, इसको निकाल के इनकी अच्छी तरीके से सफाई कर लेंगे। ये इसके दांते हैं टूटे हुए, कितने सारे इसके दांते निकले आप देखो। ये कितने दांते इसके टूटे हुए हैं। फोर्क भी है, फोर्क का टुकड़ा भी है ये। तो ये एकदम से ऐसा क्या हुआ, ये जो गिरारी है एकदम से इतनी टूटी, क्योंकि ये काम एकदम से हुआ है। अब ये देखो आप कितने इसके दांते टूटे हुए हैं। फोर्क भी टूटा हुआ है और दांते भी टूटे हुए हैं। जिनको पता है वो मुझे कमेंट करके बताना कि आखिर इसका कारण क्या है, या हम वीडियो में आगे आप लोगों को दिखाएंगे। देखो इसमें कितने इसके गिरारी के दांते हैं। जो भी दांते दिख रहे हैं आपको, ये सब गिरारी के दांते हैं। इतने सारे इसके दांते टूटे हुए हैं। तो आखिर इतने सारे दांते एकदम टूटने का क्या कारण है, वो ज़्यादा महत्व रखता है। क्योंकि फिर से दिक्कत आ सकती है। मान लो उस चीज़ को हम शॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो फिर से हमारे ट्रैक्टर ओनर की दिक्कत आ सकती है, और हमारे जो किसान हैं उसके वापस यही लागत हो सकती है। तो जब भी आप किसी चीज़ का इलाज करो तो उसमें पहले उसका पॉइंट हमें पकड़ना चाहिए। कोई सा भी हो, हाइड्रोलिक हो, गियर हुआ, इंजन हुआ, कि जिस वजह से हमारी चीज़ डैमेज हुई तो वो चीज़ हमें स्पेशली हमें उसमें ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं है कि दोनों नई गिरारी डाल के इसको लगा दें। पहले हमें तह तक जाना होता है, उसी के बाद ये सब नॉलेज के हिसाब से होता है, अपने अपने तजुर्बे के हिसाब से होता है कि भाई कौन सी चीज़ क्या क्या चेक करना होती है। बाकी ये आपके सामने है, इतने सारे इसके दांते टूटे हुए हैं। अब हम इसके अच्छी तरीके से सफाई कर लेते हैं। सामान लेकर आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसको अच्छी तरीके से सफाई करके। फिर दिखाएंगे आपको, एक बार बाहर ही दिखा देंगे कि किस तरीके से फिटिंग करता है, होता है और कैसे काम करता है। सारा कुछ आप लोगों को दिखाएंगे कि भाई फिटिंग कैसे होता है, अंदर फिटिंग रहेगा जब हमारा गियर किस तरीके से काम करेगा, वो हम आपको बाहर ही दिखा देंगे। तो हम इसकी अच्छी तरीके से सफाई कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमने ये जो गियर खोला था इसके सामान हमारे पास अवेलेबल हो चुके हैं। कौन कौन से सामान हम डाल रहे हैं, और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि इसका बताएंगे आपको किस तरीके से फिटिंग होता है। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है, तो आप लोग देख लेना कि कौन सा गियर का क्या नाम है, कौन सी रिविस की गिरारी है, इनमें कौन सी फर्स्ट की है और रिविस कौन सी है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। सारा कुछ मैंने वीडियो में बताया हुआ है किस तरीके से ये असेंबल होते हैं। बाहर ही अगर हम इसको असेंबल करें तो किस तरीके से असेंबल होता है, सारा कुछ मैंने वीडियो में बताया हुआ है। तो आप लोग वो वीडियो देख लेना, क्योंकि उस वीडियो को बनाने से कोई मतलब नहीं है, पहले मैंने डाला हुआ है। अब हम आपको दिखाएंगे कि इसमें इन सामानों को इसमें फिटिंग कैसे करते हैं, काउंटर कैसे फिटिंग होता है। उससे पहले एक बार आपको जो हमने सामान मंगवाया है ये सब उसका है, सोनालिका का ओरिजिनल। तो ये इसकी गिरारी है काउंटर वाली। गियर जेड 34 है, ये गियर जेड 34 के नाम से आता है। तो एक तो ये गियर डलेगा, एक ऊपर का डलेगा। अगर आपको पूरा जानकारी लेना है कि बाहर ही इनको कैसे जमाना है, क्या करना है, ये इसका गियर है काउंटर का 2 नंबर वाला, और ये इसका मेन शाफ्ट का है ऊपर का 2 नंबर वाला।
ये भी ओरिजिनल है सोनालिका का। तो ये कुछ इस तरीक़े का है, इसमें बुश वगैरह कंप्लीट आया है। इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं। ये इस तरीके से फ्री आ रहा है बिल्कुल। प्ले भी इसमें बिल्कुल मामूली सी है, जितना इसमें होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है, अगर आप कोई सी भी चीज़ खोलते हो तो उसमें सामान ओरिजिनल डालना चाहिए, तभी जाके आपका ट्रैक्टर जो है कंप्लीट चलेगा। दूसरा हमने मंगाया है इसकी लॉकें, मेन शाफ्ट की लॉकें। 3 तो लॉकें मंगाई है और 2 एक कैप्सूल है और 3 ये लॉकें हैं। इनमें भी एक लॉक की मोटाई ज़्यादा आती है जो इस जगह लगेगी, और 2 लॉक एक जैसी है, इनमें एक यहाँ लगेगी और एक इस जगह लगेगी। सारा कुछ वीडियो मैंने बताया हुआ है, आप लोग देख लेना। एक इसमें छर्रा स्प्रिंग किट है और एक इसका ये फोर्क है। इनकी MRP 1600 और कुछ रुपए है। एक गिरारी की 1600 और एक की 1400 है। बाकी इसका ये फोर्क है और पुराना वाला फोर्क ये रहा इसका। ये इसका पुराना वाला फोर्क है और ये नया वाला। इसकी MRP 800 कुछ रुपए हैं, 817 रुपये हैं इसकी MRP। तो एकदम ये नया डालेंगे, 2 गिरारी नए डालेंगे और इसको फिटिंग करेंगे। फिटिंग किस तरीके से करते हैं, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो देखे हैं, तो इसमें ज़्यादातर यही बताया गया है कि ये गिरारी फिटिंग कैसी होती है, मतलब यहाँ बाहर ही लगा के दिखा देते हैं, इस तरीके से फिटिंग होती है। इस पर मैंने भी एक वीडियो बनाया हुआ है, डाला हुआ है, आप लोग देख लेना। बहुत अच्छी उसमें जानकारी है। उसमें गिरारियों का मैंने नाम भी बताया कि फर्स्ट की गिरारी है, दूसरे की है, तीसरे की है, टाप की है, टाप कैसे काम करता है, सारा कुछ उसमें मैंने बताया हुआ है। इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये इस तरीके से जैसे बाहर फिट हो रहा है, इसी तरीके से हमें इसको अंदर फिट कर लेना है। एक बार अगर आपको लगता है तो आप वीडियो देख के इसको पूरा इस तरीके से बाहर फिट कर लेना है। फिर इसको हम इसमें गियर में फिट करेंगे। गियर में किस तरीके से फिटिंग होता है, पहले इनको सफाई दिखा दो। ये हमारी सफाई किस तरीके की है देख लो एक बार आप। जब भी आप कोई सा भी खोलो, इंजन खोलो, गियर खोलो, तो उसकी सफाई कर लेना अच्छे से, ताकि हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं रहे। इसकी एमडी वगैरह सारी हमने निकाली और अच्छी तरीके से इसकी सफाई कर ली। अब हम इसको फिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसका काउंटर फिटिंग होगा। तो इसमें से एक गिरारी निकालेंगे, जो टूटी हुई गिरारी है, इसकी जगह हमें नई लगाना है। इसको इस तरीके से अब जैसे जैसे ये इसको इधर से लगा के और ये गिरारी ऐसे कैसे लेते रहेंगे और लगाते रहेंगे। हाँ तो दोस्तों, अभी हमने इसमें जो नई वाली गिरारी फिटिंग कर ली है और वापस इनको ऐसे से वैसी की वैसी लगा दी जैसे ये लगी हुई थी। अब इसको इस तरीके से निकालेंगे। ऑयल कैन ला दो और ऑयल कैन से हल्का सा इसमें ऑयल डाल के इसको वाइशर उठा। तो इस तरीके से इसको सबसे पहले हमें काउंटर लगाना है इस तरीके से, और फिर ये स्पेशल लेंगे, स्पेशल लगाएंगे। स्पेशल लगाने के बाद ये वाली जो गिरारी है इसको इस तरीके से लगा देंगे जैसे ये लगी हुई है। उसके बाद फिर ये इसका पतला वाला स्पेशल, फिर ये लगेगा कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद हमारी ये गिरारी है, ये लग जाएगी जैसे उसमें लग रही है वैसे ही उठा उठा के लगाना है। उसके बाद ये गिरारी है जो हमने नई डाली है 2 नंबर की, वो लग जाएगी। इसको इस तरीके से लगा देंगे। ये लग गई। उसके बाद फिर इसका स्पेशल आएगा, जो सबसे मोटा वाला जो स्पेशल है वो लग जाएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसकी ये गिरारी है, ये भी कुछ इस तरीके से। वैसे दोनों तरफ बराबर है, पर इसको इस तरीके से लगा देना है। ये इसका, उसके बाद फिर इसका ये स्पेशल आता है एक जो मीडियम साइज़ का है। इसमें 4 स्पेशल है, तो ये मीडियम साइज़ का, मोटे साइज़ का। तो उसके बाद इसका ये सेम गियर है,
सेम गियर को लगा देंगे। इसको भी हम कैसे भी लगा सकते हैं। इसके बाद हल्का सा इसको आगे से उठा के और ऊपर ले लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से फिटिंग हो चुका है हमारा काउंटर। बाकी इसको चेक भी करेंगे मेन शाफ्ट लगा के, फिर इसको अच्छे से एक बार और चेक कर लेंगे। अभी इसमें एक छोटा काउंटर भी लगेगा यहाँ, ये इसका मेन काउंटर है। एक छोटा काउंटर लगेगा और बाकी बहुत सारे इसमें गिरारी लगना बाकी है। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें, तभी आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। फिर इसके फोर्क वगैरह भी फिट करके दिखाएंगे किस तरीके से काम करता है। और अभी इसमें वो चीज़ बाकी रह रही है कि इसको भाई टूटी क्यों, वो चीज़ भी दिखाएंगे आपको कि भाई टूटा क्यों। तो वो भी आप लोगों को आगे दिखाएंगे कि भाई ये टूटा क्यों। हमें इसके कैप्सूल लगा लेना है। इसको फिट करने से पहले दोनों कैप्सूल डाल लेंगे। कैप्सूल लाओ। उसके बाद हम ये इसकी जो रिवर्स की गिरारी है इसको लगा लेंगे। ये कुछ इस तरीके से फिट हो जाएगी। इधर लाओ। इसको इस तरीके से आराम से लगा देना है बिल्कुल। इसके वाइशर सेट कर लेंगे पिन से या पेचकस से, कैसे भी इसको वाइशरों को सेट कर लेंगे। उसके बाद इसकी ये पिन लगा देंगे। होल देख के हमें इसकी ये पिन लगा देना है। गिरारी लगा के इस तरीके से इसकी पिन लगा देना है। और इधर ये इसका नट लगा देंगे ताकि इसकी पिन जो है लॉक हो जाएगी। इसको इस तरीके से। तो ये हमारा काउंटर रिवर्स की गिरारी लग चुकी है। तो उसके बाद हम इसकी ये मेन शाफ्ट लगाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से लग जाएगी। एक इसमें कर दिया हुआ है, इसको इसमें हमें बिठाना होता है। तो इसमें ये दिक्कत आती है ज़्यादातर फिटिंग करने में, इसमें ही दिक्कत आती है कि किस तरीके से इसको फिटिंग करना है। सबसे पहले इसमें रिवर्स की गिरारी लगेगी, उसको लगा लेंगे। ये इसकी रिवर्स गियर है, बैक गियर। तो ये कुछ इस तरीके का लगे, इस तरीके से लगेगा। उसके बाद इसकी ये कपलिंग लगेगी। कपलिंग का जो कट है वो इस तरीके से रहेगा, ये ऐसे लगेगा। उसके बाद इसका कड़ा लगाएंगे। उसके बाद इसको कड़ा लगा लेना है। कड़े को लगाते टाइम ध्यान दे लेना है कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं है कड़े में, या ट्रैक्टर ओनर से पूछ लेना है कि इसमें स्लिप मारने की ऐसी कोई वजह तो नहीं है, टेर निकलने की कोई वजह तो दिक्कत तो नहीं है। तो उस हिसाब से हमें काम करना है। उसके बाद इसकी फर्स्ट की गिराई लगाएंगे। उससे पहले हम इसकी लॉक लगाएंगे। इसमें एक लॉक आती है, तो ये लॉक इस तरीके से इसको आगे ले लेना है धीरे से। फिर इसकी गिराई लगा लेंगे फर्स्ट की। ये इसका फर्स्ट गियर है, इसको इस तरीके से। अब धीरे धीरे इनको हमें आगे खिसकाता रहना है और बाकी के जो गिरारी है वो लगाना है। उसके बाद इसका ये वाइशर लगेगा। इसके बाद इसका ये वाइशर लगेगा। इनको धीरे धीरे हमें इधर लेना है, ऐसे आगे सरकाना है। लॉक भी आगे आएगी कैसे, तो धीरे धीरे हमारी लॉक को आगे लेना है। आगे लेके और उसको गिरारी को इसको इस तरीके से लेना है। धीरे 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 आगे आएगी ये। अब ये लॉक इसमें बैठेगी उससे और पिलार से इसको इस तरीके से। काफ़ी वीडियो मैंने देखे यूट्यूब पे, पर ऐसा फिटिंग करनी है तो मैंने सोचा ऐसा वीडियो बना देते हैं फिटिंग का।
उसके बाद ये गिरारी है, बाद इसका ये वाइशर लगा लेंगे, कॉपर का जो वाइशर आता है। उसके बाद ये वाइशर लग जाएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसकी जो हमारा गेयर टूटा था, ये 2 नंबर गेयर, इसके जो छोटे वाले दांते हैं ये आगे की ओर रहेंगे, ये कुछ इस तरीके से लग जाएगा। उसके बाद सेम प्रोसीजर वही रहेगा। इसकी जो कपलिंग है ये लगेगी, कपलिंग में जो कट बना हुआ है वो आगे की साइड रहेगा, तो इसको इस तरीके से फिर इसमें लॉक लगाएंगे। थोड़ा सा इनको पीछे खिसका के लॉक लगा लेंगे हल्का हल्का। इसको इस तरीके से लॉक को पीछे लेते हुए, अभी इसको लॉक को भी पूरी नहीं बिठाएंगे, पीछे लेंगे, सिर्फ पीछे लेके इस तरीके से, और फिर इसकी लॉक लगाएंगे। फिर इसकी जो 3 नंबर गेयर है, 3rd गेयर, उसको लगाएंगे लॉक। फिर इसकी लॉक लगेगी। लॉक लगाने के बाद इसका जो हमें 3rd गेयर लगाना है, ये भी इस तरीके से ही इसको धीरे धीरे आगे लेके और लगा देना है, और इस तरीके से। अभी आपने देखा होगा, हमने इसका जो काउंटर है उसको चेक नेट वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, तो कोशिश ये करें कि अगर ज़रूरत पड़े तो उसको थोड़ा सा नीचे कर लें, ताकि हमारे फिटिंग करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो। अब इन गिरारियों को, मेन शाफ्ट को आगे लेंगे धीरे धीरे, और ये इस तरीके से लॉक को पीछे खिसकाएंगे, लॉक उसमें बिठा देंगे कट में। इस तरीके से इसको घुमा के हमें श्योर होना है कि हमारी जो लॉक है ये कट में बैठी या नहीं बैठी, ये हमें क्लियर कर लेना है। एक बार इसको तो अभी ये वाली लॉक हमने बिठा ली है, श्योर हो गए हम। उसके बाद ये गिरारी जो हमारी फर्स्ट की, इसको आगे ले लेंगे तरफ से। इस जगह में काउंटर की थोड़ी सी नीचे भी गिराना पड़ सकता है इसको, थोड़ी सी इसमें। काउंटर गिरा दो। हल्का सा हमने काउंटर गिराया, काउंटर गिराने के बाद ये आराम से लग चुकी है। अब इनको पीछे से खिसका लेंगे, और ये हमारी जो लॉक है इसमें लग चुकी है। अब इसको थोड़ा सा नोज पिलार से आगे लेंगे, इसमें सिर्फ लॉकों की ही दिक्कत आती है और कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ कंपनी ने ऐसा सिस्टम दिया है, तो हमें जो है लॉक की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, निकालने में भी होती है और बिठाने में भी होती है। इस तरीके से इसको भी बिठा लेना, बिठा लो इसको भी। अभी हमने इसका जो है काउंटर हल्का सा गिराया हुआ है। और उसके बाद ये 3rd गेयर, तो ये हमारा गेयर लग चुका है। अब इसका जो वाइशर है वो लगाएंगे। वाइशर लगाने के बाद इसके लॉक लगा देंगे। ये लॉक मोटाई में ज़्यादा है और हार्ड भी है, तो इसको इस तरीके से फिट कर लेंगे, बड़े नोज पिलार से या छोटे से, जैसे भी। वो मैं बना के लाया था ना नोज पिलारों का। हाँ, इससे दबा दे, दब जाएगी। तो दबा, मैं लूँगा अंदर, दबा। ठीक है।
ठीक है, चलो। हाँ तो दोस्तों, अभी हमारा गियर लग चुका है, काउंटर नीचे है, तो काउंटर को हल्का सा तोक कर इस तरीके से वापस बिठा लेंगे और इसको चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद इसका अंदर नीचे वाला काउंटर लगाएंगे, बिठा लो। उसके बाद हम ये बेरिंग लगा के इसका छोटा वाला जो काउंटर है 6211 का बेरिंग है, तो इसको लगा लेंगे इस तरीके से। पहले इसमें बेरिंग लगा देना है और ये इस तरीके से लगेगा, देख लो आप। इसमें लॉक का निशान बना हुआ है, ये लॉक का निशान बना हुआ है यहाँ, तो ये ऐसे लगेगा। ये लॉक का निशान इधर रहेगा, तो ये हमारी गिरारी इस तरीके से फिट होएगी। इसको इस तरीके से अंदर रख देंगे और ये हमारा जो छोटा वाला काउंटर है फिटिंग हो जाएगा। हल्का हाथ से इसको तोप के और जो है फिटिंग कर लेंगे। ये हैमर की मदद से इसको हल्का हल्का बिठा लेना है। ठीक है, अब उसके बाद हमें ये हाई लो का कड़ा और ये लो की गिरारी लगा लेना है। इसमें किधर भी कटनी है, कैसे भी लगा सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से इसमें ये ऐसे लग जाएगी और हल्के हाथ से इसको बिठा लेना है। तो ये कुछ इस तरीके से बैठ जाएगा। उसके बाद इसकी कोण लगा देंगे, कोण लगा के और 4 बोल्ट इसके टाइट कर देंगे। अगर इसमें प्ले रहती है तो हमें सिम निकालना पड़ेगी, और अगर ये टाइट हो जाता है तो हमें जो है सिम इसमें रखना पड़ेगी। ठीक है, तो ये लगाने के बाद इसको घुमा के चेक कर लेना है। इसमें फ्री भी घूमना चाहिए, देखो आप बिल्कुल फ्री घूम रहा है, बिल्कुल फ्री है। और इसमें प्ले भी नहीं होना चाहिए, घूमना भी फ्री चाहिए। ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब आगे लॉक लगा के और इसकी टॉप शाफ्ट लगा देंगे। ये कुछ इस तरीके से फिटिंग हो जाएगी और यहाँ एक लॉक लग जाएगा। इसका छर्रे हमने जम लगाए हैं, इसके छर्रे मेन शाफ्ट के लगाए हैं। ये जो कड़ा है इसको इस तरीके से बिठा लेना है। इसके जो टेपर वाले हिस्से हैं ये इधर आगे इधर की ओर रहेंगे, ये इस तरीके से इसमें लगेगा। और इसके बाद हमारी जो ये टॉप शाफ्ट है उधर से लग जाएगी। लगा लो। ऐसा करो ना, 1 मिनट रुको, रोक। हल्के हल्के हल्के। ठीक है ठीक है ठीक है। इस तरीके से हमें हल्की चोट से इसको बिठा लेना है, ज़्यादा इसको चोट नहीं मारना है। इसका मुंह भी फूल सकता है। आने दो, धीरे धीरे आने दो। रोक लाओ इसकी, बस ठीक है। तो इसकी लॉक इसमें डाल लेंगे दिरप से। कहाँ इसका, आने दो धीरे धीरे। इस तरीके से इसकी लॉक लगा लेना है दिरप से। एक मिनट चालू करो, धीरे धीरे। 1 मिनट, लोग बिठा लेने में समस्या पैदा कर देगा। नहीं आनंद 1 मिनट। तो उसके बाद इसकी ये लॉक बिठा लेना है। लॉक भी लग चुकी है, कड़ा भी लग चुका है, टॉप गियर का सारा कंप्लीट हो चुका है गियर। अब इसका 540 का जो शाफ्ट है और गियर वो लगाएंगे। लगाओ उसको
इसको ऐसा कर लो। उसके बाद ये 540 वाली शाफ्ट लगा लेंगे, ये कुछ इस तरीके से लग जाएगी। उधर बताओ, उधर इसकी जो है पहले इसमें वाइशर लगेगा, फिर इसकी गिरारी लगेगी। पहले वाइशर लगा लो, एक लगा लिया, बड़ा मुंह बाहर रहेगा इसका, और ये कुछ इस तरीके से इसमें लग जाएगी। उसके बाद हम इसकी आगे का बेरिंग और इसकी जो केप है वो लगाएंगे, और उसके बाद उसकी प्लेट लगाएंगे। धीरे धीरे इसको आगे ले लेना है, ठीक है। आने दो, ठीक है। लगा लो, पैसे लगाओ उसका। ठीक है, ये लगा दो। पहले मुझे इसके दो नट जो इसमें इधर लगा लो, कर लो इसको फिट। हाँ तो दोस्तों, उसके बाद हम इसके फोर्क और ये राडे लगाएंगे। तो जिसमें ये कट आते हैं, एक तो इस जगह कट है और इसमें दोनों तरफ कट है, तो ये सेंटर में लगेगी इस वाले में। और जिसमें इधर कट है, ये हमारे इसकी हो जाएगी टॉप की, ये हो जाएगी हमारे दूसरे तीसरे की, ये हो जाएगी हमारे फर्स्ट रिवर्स की। तो ये कुछ इस तरीके से लगेगी। सबसे पहले कैप्सूल लगाओ, ऑयल लगा के और कैप्सूल लगा देना है। कैप्सूल क्या काम करते हैं, हमारे जो दोनों गियर एक साथ पेचकस से लगा दो। आने दे। सबसे पहले हमें इसमें कैप्सूल लगा लेना है। और जब भी आप जो है गियर का कोई भी सामान डालते हो, अगर पुराना ट्रैक्टर है तो कैप्सूल भी चेंज कर दें, ताकि उससे हमारे गियर तोड़ने की भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। गियर तोड़ने की प्रॉब्लम 2-3 चीज़ों से आती है। एक तो इसके छर्रा स्प्रिंग, अगर गियर बिल्कुल ऐसे लूज आएंगे तो भी आपके गियर में दिक्कत आ सकती है, टूट फूट हो सकती है। इसमें क्या कारण है, वो टूटा हुआ फोर्क लेगा उसका, इसका भी कारण दिखा देते हैं कि भाई इसका क्या कारण है। तो इसमें बिल्कुल भी इसमें लाग नहीं थी, इस जगह इसमें बिल्कुल भी लाग नहीं थी। ये देखो आप, इसमें बिल्कुल भी लाग नहीं थी। तो ये गियर इसके हिसाब से, जैसे ट्रैक्टर आगे बढ़ा तो इसके हिसाब से गियर एकदम से 2 नंबर गियर में लगा, उसी कारण ये फेल हुआ। एक लोग इसकी पहले की टूटी हुई, एक हाथ वहाँ टूटी। उस वजह से क्या हुआ कि जैसे ये 2 नंबर में गया, पहले से गियर किसी में डला हुआ था, ये कपलिंग फ्री होने की वजह से जो है डबल गियर लगने की वजह से लगा दे दोनों कैप्सूल। तो इसके कैप्सूल लगा लेना है। उसके बाद ये कटा में ध्यान रखना है, ये कैप्सूल की तरफ कट रहेगा अंदर। ये अगर इस जगह लगे, वैसे लगती भी नहीं है, ये गलत लगेगी भी नहीं, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका फोर्क लगा लेना है, इस तरीके से इसका फोर्क लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका 2 नंबर का फोर्क लगा देंगे इस तरीके से, फिर इसके राडे लगा लेंगे एक साथ। फिर उसके बाद ये आपका फोर्क लगा लेंगे, और इसकी जो राड है 2 नंबर, उसको इस तरीके से, रुक जाओ, ये इस कट में बैठेगा तभी जाके हमारी दूसरी राड लगेगी। तो इसको इस तरीके से फिट कर लेना है। जब वो कट में आएगा तभी जाके आपकी दूसरी जो राड है वो लगेगी, इसीलिए इनको लगाया जाता है। आगे पीछे करो इनको, थोड़ा राड को आगे पीछे करो। थोड़ा सा इसको इधर कर लो, वैसे भी गिर रहा होगा वो। इसका 2 नंबर ये इस तरीके से लगेगा। वो हमें लगाते टाइम एक बार इसको देख लेना है, और बिल्कुल इशारे से लग रहा है, जैसे आप देख सकते हैं हल्के से टाइट थे तो हमने इनको फ्री किया। उसके बाद इसकी ये राड लगा लेंगे, ये भी बिल्कुल इशारे से लग रही है, देख लो आप। हो सके तो ऑयल में करके लगा दो तो और बिल्कुल आराम से लगना चाहिए, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं एक इस तरीके से। अब इनमें हम इसमें नट लगा देंगे। उसके बाद हमारा जो ये
हाई लो का राड भी लगा देंगे, हाई लो की राड, तो ये भी कुछ इस तरीके से लग जाएगी। इसकी भी ये लगा देंगे केप, हाई लो चेंजर जो, तो ये इस तरीके से लगेंगे। तो ये हमारा गियर कंप्लीट हो चुका है। अब इसको लॉक कर देंगे सभी को, और एक बार लॉक करने के बाद सभी को यहाँ से घुमा के गियर लगा के चेक करेंगे, कपलिंग देखेंगे कि कपलिंग सही से इसकी बैठी हुई नहीं बैठी हुई, गियर हमारा पूरा कपलिंग पे चढ़ता नहीं चढ़ता, सारी चीज़ें हमें इसमें चेक कर लेना है। ट्रैक्टर को ज्वाइन करने से पहले सारी चीज़ें चेक करेंगे। उससे क्या होगा, हमें यही पता पड़ जाएगा कि मेरा जो गियर है किस तरीके से ट्रैक्टर में लगने के बाद कौन सा गियर किस पे कितना चढ़ रहा है, जैसे कपलिंग काम कितनी कर रही कितनी नहीं कर रही, सारा कुछ हमें यही चेक कर लेना है ताकि हमें आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आए। तो इस तरीके से सोनालिका का गियर फिटिंग होता है। अभी इनको हम टाइट कर लेते हैं सभी लॉक नटों को, फिर आप लोगों को भी दिखाएंगे। लो, हाँ तो दोस्तों गियर हमने ज्वाइन कर लिया है एक पार्ट। इस तरीके से इसको चेक कर लेना है। ये इसका रिवर्स गियर, ये फर्स्ट लग गया, और फिर इधर ये 3 नंबर, ये 2 नंबर, और ये इसका टॉप हो जाएगा। लगाते टाइम हमें ये देख लेना है यहाँ पूरा ये बैठा हुआ होना चाहिए, कपलिंग भी पूरी चढ़ी हुई होना चाहिए। उससे क्या हम क्लियर हो जाते हैं कि हमारे ये इसका हाई गियर और ये इसका लो गियर। तो इस तरीके से इसको चेक भी कर लेना है। ज्वाइन से पहले मैंने चेक भी किया था, इसको ज्वाइन करने से पहले चेक कर लें। तो ये सोनालिका के गियर के बारे में जानकारी थी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।